बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास फर्स्ट ईयर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप वीडियो देखते हैं, वीडियो आपको अच्छी लगती है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो कमेंट ज़रूर किया करें। थैंक यू। सो आज हम करेंगे यूनिट नंबर 7 एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 11 टू 16। सो स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, हाउ मैनी डायगोनल्स एंड ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द वर्टिसेस ऑफ द पॉलीगॉन हैविंग 15 साइड्स। वो कहता है एक पॉलीगॉन है जिसकी 15 साइड्स हैं, उनके वर्टिसेस को ज्वाइन करने से आपके पास कितने डायगोनल्स बनेंगे और कितने जो हैं वो ट्राइंगल्स बनने हैं। तो ये चीज़ जो है आपने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जो है हम टोटल जो आपके पास डाटा है, साइड्स हैं पॉलीगॉन की, वो राइट करेंगे। देन डायगोनल और ट्राइंगल जो है ना फाइंड करने का फॉर्मूला हम लिख के इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे आपने लिखना है सबसे पहले टोटल साइड ऑफ पॉलीगॉन, टोटल साइड ऑफ पॉलीगॉन, टोटल साइड जो है पॉलीगॉन की उसको n कहेंगे, वो आपके पास है 15। ठीक हो गया। अब आपने नंबर ऑफ डायगोनल फाइंड करना है, उसका फॉर्मूला हम यहाँ पे राइट करते हैं, नंबर ऑफ डायगोनल। नंबर ऑफ डायगोनल का जो फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे जब भी डायगोनल फाइंड करने हैं, उसका फॉर्मूला आपने यूज़ करना है CN, और यहाँ पे आपने राइट करना है 2 माइनस n। ठीक हो गया। ये फार्मूला आपने यूज़ करना है, n की वैल्यू आपको गिवन होगी, यहाँ पे आपने 2 लगा देना है। ठीक हो गया। तो ये हम यहाँ से ही इसको जो है वो फाइंड कर लेते हैं, हम इक्वल लगाते हैं। अब यहाँ पे देखें आपके पास जो वैल्यूज़ हैं, इधर आप लिख लें 16 C है, यहाँ पे ये 15 है, ये 2 है, और यहाँ पे आपने माइनस n लिखना है। तो यहाँ पे भी आप इस तरह से 15 लिख सकते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको हम ओपन करेंगे, ये ओपन होगा आपके पास 15 फैक्टोरियल, ओवर में आ जाएगा ये वाली वैल्यू r की प्लेस पे जो होती है 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे आ जाएगा 15 माइनस 2 फैक्टोरियल, और माइनस यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 15। ठीक हो गया जी। इक्वल लगा लें। अब यहाँ पे 15 का फैक्टोरियल देखें, 15 में से 12 माइनस करें 13 आएगा, तो आपने ऊपर वाला 15 को 13 तक ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 15 14 डॉट 13 फैक्टोरियल, ओवर में ये जो 2 है इसको ओपन कर लें, 2 का फैक्टोरियल 2.1, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा क्रॉस लगा के 13 फैक्टोरियल बनेगा। ठीक है, और ये माइनस 15 आ जाएगा। अब यहाँ से ये 13 फैक्टोरियल इस 13 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। सो रिमेनिंग वैल्यू आपके पास जो आएगी वो देखें, 15 को आपने 14 के साथ मल्टीप्लाई करना है और 2 पे डिवाइड कर देना है। तो 15 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 14 के साथ, 2 10 आ जाएगा, डिवाइड कर लें आप इसको 2 पे, क्योंकि नीचे 2 बनेगा, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 105 और माइनस यहाँ पे आ जाएगा 15, तो आप इसको करें तो 19 आ जाएगा आपके पास। ठीक हो गया, 90 सॉरी। तो ये वैल्यू आपके पास आ चुकी है 90। नंबर ऑफ डायगोनल्स आपके पास होंगे 90। अब आपने नंबर ऑफ ट्राइंगल फाइंड करनी है, तो उसका फॉर्मूला भी हम यहाँ पे लिखते हैं, हम यहाँ पे राइट करेंगे नंबर ऑफ ट्राइंगल। नंबर ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला आपके पास होता है बहुत सिंपल फॉर्मूला है जी, CN3 है। आपके पास 3 साइड होती हैं, तो यहाँ पे हमने 3 लगा लिया। अब वैल्यूज हम पुट करवा लेंगे। n की वैल्यू 15 है, ये 3 है, इसको ओपन करें तो यहाँ पे आ जाएगा 15 फैक्टोरियल, ओवर में वैल्यू आ जाएगी ये वाली जो r की होती है ना वो लिखते हैं, तो 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे n माइनस r है, तो 15 माइनस 3 फैक्टोरियल हम राइट कर देंगे। ठीक हो गया जी। इक्वल लगाएं, ये 15 में से 3 माइनस करें तो 12 आएगा। तो ऊपर वाली जो 15 की वैल्यू है ना 12 तक हम इसको ओपन कर लेंगे, ताकि हम कट कर सकें 15 14 13। अब वैसे आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से, जितनी बार हम ये इस तरह के क्वेश्चंस कर चुके हैं कि हम क्यों ओपन करते हैं यहाँ तक। ठीक है, ये 3 फैक्टोरियल है, इसको हम 3.2.1 लिखेंगे, मल्टीप्लाई यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 12 फैक्टोरियल, ये 12 इस 12 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। रिमेनिंग वैल्यूज देखें, आपके पास 15 है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 14 के साथ, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 13 के साथ। ठीक हो गया, ये बनेगा। और ये देखें 3 2 टाइम्स 6 6 1 टाइम्स 6, तो इस वाली वैल्यू को हम डिवाइड कर देते हैं 6 पे। अदरवाइज आप यहाँ पे एक बार इसको लिख भी सकते हैं 2730 राइट किया, ओवर आप यहाँ पे राइट कर लें 6। ठीक हो गया इस तरह से। अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 455।
ठीक हो गया। सो यहाँ पे हमने आंसर राइट कर देना है 455। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आपके पास जो हैं वो इतनी आ जाएंगी। ये हमने वैल्यू यहाँ पे इसकी फाइंड की थी, तो आप वो राइट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आपका क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 12 की जानिब। तो यहीं पे मैंने इसको राइट किया हुआ है, तो आप वीडियो नहीं करेंगे, हम ऐसे ही चले जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 12 जो है ना वो हमें यहाँ पे दे दिया हुआ है। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन इफ द नंबर ऑफ इट्स डायगोनल इज 104। अब उसने क्या है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन, पॉलीगॉन की साइड्स आपने फाइंड करनी है। डायगोनल उसने खुद ही आपको दे दिए हुए हैं जो कि 104 हैं। तो अब हम यहाँ पे नंबर ऑफ डायगोनल पहले राइट करेंगे, जो हमारे पास डाटा है गिवन। यहाँ पे हम राइट करेंगे नंबर ऑफ डायगोनल, नंबर ऑफ डायगोनल्स आपके पास हैं कितने, उसने कहा हुआ है 104। अब प्रीवियस क्वेश्चन में हम डायगोनल का फॉर्मूला यूज़ कर चुके थे, सो वही वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। नंबर ऑफ डायगोनल लिखते हैं, उसका फॉर्मूला हम लिखे देंगे नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला आपके पास था CN2 - n, ये वाला फॉर्मूला हमारे पास था। अब नंबर ऑफ डायगोनल की वैल्यूज तो हमारे पास है, कितनी वैल्यू है 104, तो हमने वो यहाँ पे राइट कर ली 104, इक्वल लगा लें। अब यहाँ पे देखें C लिखेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, इसकी वैल्यू आप N2 - n। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं, इस साइड पे 104 ही आपने रहने देना है। 104 इज इक्वल टू यहाँ पे n फैक्टोरियल होगा, इसका फॉर्मूला ओपन कर रहे हैं, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल आएगा, n - 2 फैक्टोरियल माइनस n आ जाएगा। ठीक हो गया जी, समझ आ गई होगी हमने किस तरह से किया। अब ये जो n का फैक्टोरियल है इसको n - 2 तक ओपन करेंगे, ये 104 ऐसे ही रहने दें, ये n लिखेंगे, फिर बैक जाएंगे n - 1, फिर हम लिखेंगे n - 2, यहाँ पे आ जाएगा फैक्टोरियल ओवर 2 का फैक्टोरियल ओपन कर लें तो 2 लिख लें, 2.1 भी लिख सकते हैं, n - 2 फैक्टोरियल और माइनस n। अब यहाँ से ये n - 2 फैक्टोरियल n - 2 फैक्टोरियल के साथ जो है वो कैंसल आउट हो जाएगा। सो 104 लिखें, रिमेनिंग वैल्यू आपके पास आएगी n - 1 और -2n ओवर 2। ठीक हो गया है। मैंने क्या किया, एलसीएम ले लिया, नीचे 2 बचेगा ना, तो मैंने एलसीएम ले लिया, इसके साथ 2 नहीं था तो इसके साथ मल्टीप्लाई में आ गया। अब ये जो 2 है इसको इस साइड पे ले आए, तो 104 × 2 इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस n माइनस 2n बनेगा। इसको मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, 104 को 2 के साथ आप मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू आ जाती है 208 इक्वल यहाँ पे आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 3n। अब हम इस वैल्यू को उधर ले जाते हैं, n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 208 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इसकी हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन में अब आपने जो है ना बाई पार्ट्स इसकी करनी है, n स्क्वायर लिखें। अब आपको 208 चाहिए और बिटवीन में 3 चाहिए, तो 208 अगर आप 16 को मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, 16 को अगर आप 13 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 208 आ जाता है। 16 को मल्टीप्लाई 13 के साथ करें तो 208 आ जाता है। 16 में से 13 माइनस कर दें तो 3 भी आ जाएगा। ठीक हो गया। ग्रेटर वैल्यू के साथ हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे, दूसरी के साथ ऑटोमेटिकली जो है वो प्लस लगेगा, तभी तो ये बनेगा, और ये आ जाएगी -208 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन आप बहुत अच्छे से आपको आती होगी, नहीं आती तो आप जो है उसको सीख लें। 9th-10th में आपने बहुत अच्छे से वैसे की होगी। अब देखें जी, इन दोनों में से आप n कॉमन लेंगे, n - 16 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 13 कॉमन लें, यहाँ पे भी n आएगा, रिमेनिंग n - 16 आ गया इज इक्वल टू 0। अब n - 16 आप अगेन कॉमन ले लेंगे, n - 16 सॉरी आपने लिखना है यहाँ पे n + 13 इधर लिख लेते हैं। ठीक हो गया। और इधर लिख लेते हैं n - 16 इज इक्वल टू 0। हमने कॉमन ले लिया। अब दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल रख लेते हैं। n - 16 इज इक्वल टू 0 और n + 13 इज इक्वल टू 0। तो n इज इक्वल टू 16 हो जाएगा, 16 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पे देखें n इज इक्वल टू -13 हो जाएगा। अब आपके पास n की 2 वैल्यूज आई हैं। आंसर तो आपने ज़ाहिर है एक ही बताना है, आपने फाइंड करना था नंबर्स ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन, तो वो 16 साइडेड पॉलीगॉन होगी, माइनस में आप नहीं लिख सकते। ठीक है जी। तो आप इसके साथ ये लिख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है आपके पास ये
पॉजिटिव नहीं है, तो इसका आंसर जो है वो n इज इक्वल टू 16 आ जाएगा आपके पास। ठीक हो गया जी। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो भी सॉल्व हो जाएगा। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 13 की जानिब। यहीं पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 13, मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, हाउ मैनी ट्राइएंगल्स कैन बी फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग 15 पॉइंट्स 6 ऑफ विच लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले तो हमने ट्राइएंगल जो है ना वो फाइंड करनी है, तो वो हम पहले कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरह हम उसको सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं आपके पास। फर्स्ट जो है उसमें हम उसको लेके चलते हैं, टोटल पॉइंट्स आपके पास गिवन है। टोटल पॉइंट्स मीन n की वैल्यू है 15। अब टोटल ट्राइएंगल हमने फाइंड करनी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल ट्राइएंगल्स। टोटल ट्राइएंगल्स का फॉर्मूला हमें पता है CN3 होता है आपके पास। n की वैल्यू आपके पास कितनी है 15, आई थिंक सो ये सेम उसी की तरह है, वैल्यू भी वही है 15 है, C है 3 है, इक्वल लगाएंगे यहाँ पे 15 फैक्टोरियल आएगा, ओवर में 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, यहाँ पे 15 माइनस 3 फैक्टोरियल हम राइट कर देंगे। अब इक्वल लगाएं, 15 का फैक्टोरियल 12 तक ओपन करेंगे क्योंकि ये ग्रेटर वैल्यू 12 तक बनेगी, तो 15.12 14.13.12 फैक्टोरियल, ओवर में 3 का फैक्टोरियल ओपन कर लें 3.2.1 और यहाँ पे आ जाएगा 12, मल्टीप्लाई का साइन लगा दें फैक्टोरियल, ये यहाँ से आपके पास कैंसिल आउट हो गया। अब रिमेनिंग वैल्यू देखें, 15 को हम मल्टीप्लाई कर लें, 15 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई बाई 13, ओवर में आपके पास ये बनेगा 3 2 टाइम 6 6 1 टाइम 6, तो 6 बनेगा, 6 पे इसको डिवाइड कर देते हैं, 455 आंसर आ जाएगा आपके पास। तो ये आपके पास जो आई हैं ये टोटल ट्राइएंगल्स आ चुकी हैं। ठीक है, आप यहाँ पे राइट भी कर सकते हैं, टोटल ट्राइएंगल्स। टोटल ट्राइएंगल्स आ चुकी हैं। अब उसने कहा है 6 ऑफ विच लाई ऑन दी सेम स्ट्रेट लाइन। 6 जो थी ना इसमें से वो कह रहा है कि वो सेम लाइन पे लाई करती थी, तो अब हमने 6 को ले लेना है। n की वैल्यू पे आप यहाँ पे लिख सकते हैं केस 2 या इसका पार्ट 2 भी लिख सकते हैं। अब केस 2 में उसने n की वैल्यू आपको दी हुई है 6। कितनी दी है 6, तो हम n की वैल्यू 6 लेके चलेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे 6 C3 इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल, ओवर यहाँ पे आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, 6 माइनस 3 फैक्टोरियल। अब 3 फैक्टोरियल तक ही ओपन किया जाएगा क्योंकि नीचे 3 बनेगा और ये भी 3 ही है, तो 6.5.4.3 फैक्टोरियल लिखेंगे आप, ओवर में ये आप 3 फैक्टोरियल ओपन कर लें और ये वाला जो 3 फैक्टोरियल है इसको हम ऐसे ही राइट कर देते हैं। ठीक हो गया, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखें 6 को आपने मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4, वैल्यू आ जाएगी 120। कितनी वैल्यू आपके पास आ जाएगी यहाँ पे 120 आ जाएगा, ओवर में आपके पास ये बनेगा 6, तो इसको जब आप डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे 6 2 टाइम 12 और 0। ठीक हो गया, तो ये केस 2 का आंसर जो है ना आपके पास यहाँ पे आ चुका है 20। तो इस तरह से जो है ना आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी 13, तो वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, उसको देखते हैं जी उसमें हमने क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 14, द मेंबर्स ऑफ अ क्लब आर 10 बॉयज़। वो कहता है एक मेंबर क्लब है, उसके जो मेंबर्स हैं उसमें से 10 बॉयज़ हैं एंड 8 गर्ल्स, और 8 गर्ल्स हैं। इन हाउ मैनी वेज कैन अ कमेटी ऑफ 6 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स बी फॉर्म्ड। अब उसमें से वो कहता है कितनी की जो कमेटी बना रहे हैं कि उसमें 6 बॉयज़ होने चाहिए एंड गर्ल्स कितनी होनी चाहिए 3 गर्ल्स होनी चाहिए। टोटल नंबर उसने हमें दे दिए हुए हैं, कोई मसला नहीं है, ईजिली हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे टोटल बॉयज़ आपके पास जितने हैं, टोटल बॉयज़ आप उसको कह सकते हैं जी n इज इक्वल टू 10 है। अब उसने चूज करने को कितने बोला है 6, तो इट्स मीन r की वैल्यू आपके पास कितनी है जी 6 है। अब टोटल गर्ल्स आप यहाँ पे लिखेंगे, टोटल गर्ल्स उसने आपको कहा है 8 है, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। अब चूज कितनी करनी है 3, तो आप यहाँ पे r इज इक्वल टू 3 लिख देंगे। ठीक हो गया, अब दोनों को लेके चलना है तो कोई मसला नहीं है, हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन लिख सकते हैं। आप यहाँ पे अगर स्टेटमेंट लिखना चाहें अकॉर्डिंग टू गिवन
कंडीशन दोनों को आपने लेके चलना है, तो दोनों कंडीशंस को मल्टीप्लाई करवा लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे सी बॉयज़ के लिए 10 और ये 6 उसमें से चूज़ करने थे। आर की वैल्यू मल्टीप्लाई यहाँ पे आ जाएगा 8 और ये कितना आया आर की वैल्यू 3। तो इस तरह से हम इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट काम बहुत इजी है जी। यहाँ पे हम लेंगे 10 का फैक्टोरियल, ओवर में आ जाएगा 6 फैक्टोरियल और यहाँ पे आएगा 10 माइनस 6 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई 8 फैक्टोरियल, ओवर में आ जाएगा आपके पास 3 फैक्टोरियल और 8 माइनस 3 फैक्टोरियल। ओके हो गया। अब यहाँ पे देखें ग्रेटर वैल्यू नीचे 6 फैक्टोरियल बनेगा, तो 10 को हम 6 तक ओपन कर लेंगे। 10 9 8 7 डॉट 6 फैक्टोरियल, ओवर में वैल्यू आपके पास आएगी 6 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई ये वैल्यू आ जाएगी 8 फैक्टोरियल, ओवर में ग्रेटर वैल्यू 5 फैक्टोरियल बनेगा। तो सॉरी इसको ओपन कर रहे हैं हम 8 डॉट 7 डॉट 6 डॉट 5 फैक्टोरियल तक। ये वाला 3 फैक्टोरियल ओपन कर लें 3 डॉट 2 डॉट 1, क्योंकि ये कट नहीं होगा। 5 फैक्टोरियल यहाँ पे आ जाएगा जो हमने कटिंग करनी है जिस। ठीक हो गया जी। 4 फैक्टोरियल यहाँ पे सॉरी ये नहीं कट हो रहा, ये कट हो रहा है। ठीक हो गया, यहाँ से ये कटिंग हो जाएगी इसकी। अब ये रिमेनिंग वैल्यू आपके पास देखें ये आ जाएगा 10 डॉट 9 डॉट 8 डॉट 7, ओवर में वैल्यू इसको ओपन कर लें 4 डॉट 3 डॉट 2 डॉट 1, मल्टीप्लाई यहाँ पे है 8 डॉट 7 डॉट 6, ओवर में है 3 डॉट 2 डॉट 1। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करवा लेते हैं। अब इसकी कटिंग करना चाहें तो आप इसकी कटिंग भी कर सकते हैं, मर्ज़ी है आपकी, आप जिस तरह से मर्ज़ी इसको लेके चलें। कटिंग वाला मैं आपको मेथड बता दूं, यहाँ से आप इसकी कटिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। 2 4 टाइम 8, ठीक हो गया। 3 3 टाइम 9, इस तरह से भी कर सकते हैं आप। और यहाँ पे 4 को 4 से कटिंग कर दें, ठीक है। 10 को 7 से आप यहाँ पे जो है ना वो मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे 10 को 7 से, फिर आप उसको 3 से करवा लेंगे। 70 को 3 से हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 210 बनेगा आई थिंक सो। 70 मल्टीप्लाई बाई 3 तो 210 आ गया आपके पास। कटिंग करके भी आप इसको कर सकते हैं। यहाँ से ये 3 है ना, ये 3 2 टाइम्स 6, ये 2 2 से कैंसिल हो गया। यहाँ पे 8 को 7 से मल्टीप्लाई करवा लें तो 56 आ जाएगा। ये कटिंग भी करके आप कर सकते हैं अगर आप कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर रहे हैं या स्मॉल करना चाह रहे हैं वैल्यूज़ को। तो 210 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 56 के साथ। सो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 11760। 11760। ठीक हो गया जी। तो ये आपके पास जो है वो फाइनल आंसर है और ये क्वेश्चन नंबर जो आपके पास बनेगा वो क्वेश्चन नंबर है 14। नाउ हमने मूव ऑन करना है जी क्वेश्चन नंबर 15 की जानिब। तो चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 15 की जानिब। वो यहाँ पे मैंने राइट किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 15। ये है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 15। हाउ मैनी कमेटीज ऑफ 7 मेंबर्स कैन बी chosen from a group of 10 persons when each committee must include 2 particular person। अब उसने क्या है, हाउ मैनी कमेटी ऑफ 7 मेंबर्स, 7 मेंबर्स की वो कह रहा है आपके पास कमेटी है। कैन बी चूजन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 10 पर्सन, 10 पर्सन में से आपने उसको चूज किया है। व्हेन ईच कमेटी, वो जब कह रहा है कि जो ईच कमेटी है मस्ट इंक्लूड 2 पर्टिकुलर पर्सन, 2 जो पर्टिकुलर या मखसूस पर्सनस पर वो मुश्तमिल होगी, तो उनको हमने अब क्या करना होगा, जो टोटल है ना उसमें से उसको माइनस करके जो रिमेनिंग वैल्यूज़ बनेगी उसको हम लेके चलेंगे। सो यहाँ पे सबसे पहले तो आप लिखेंगे n इज इक्वल टू 10 है और r की वैल्यू स्टार्ट वाली लिख रहे हैं हम। ये आपके पास कितनी है, यहाँ पे 7 है। अब उसने आपको पर्टिकुलर कंडीशंस कहा है, तो यहाँ पे वो आप लिखेंगे कि जो पर्सन उसने कहा है आप यहाँ पे लिखेंगे फॉर 2 पर्टिकुलर पर्सनस। यहाँ पे आपके पास पर्टिकुलर पर्सनस के लिए अब 2 हो गए हैं मखसूस, तो 2 इसमें से माइनस कर दें, 2 इधर से माइनस हो जाएंगे, तो n इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। और r की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 7 में से 2 माइनस कर दें 5, तो ये आपके पास अब वैल्यू आ गई है। अब हमने टोटल कम्बिनेशन फाइंड कर लेना है। यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल कम्बिनेशन। ठीक हो गया। टोटल कम्बिनेशन का फॉर्मूला आपके पास होगा CNR वैल्यू हमारे पास है। CN की वैल्यू 8 है जो हमने अभी लिखी है वो लिखनी है, और R की 5 आ जाएगी आपके पास। ठीक हो गया। ये आपके पास इसकी जो है ना वो वैल्यू बनेगी। तो अब इसको हम लेके चलते हैं, इक्वल लगाएं, वैल्यू देखें जी आपके पास 8 का फैक्टोरियल
लिखेंगे हम। ओवर आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 5 फैक्टोरियल, 8 माइनस 3 यहाँ पे आ जाएगा फैक्टोरियल। ठीक हो गया जी। अब इक्वल लगाएं, 8 की वैल्यू जो है ना इसको हम 5 तक ओपन कर लेंगे। कहाँ तक हम इसको ओपन कर लेंगे जी? 5 तक हम इसको ओपन कर लेंगे। 8 7 8 में से हम यहाँ पे 5 ही लिखेंगे। ओके, इस तरह से ये आ जाएगा 6 और ये 5 फैक्टोरियल। ओवर आ जाए जी 5 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा आपके पास मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। 8 में से 5 माइनस किया 3 आ जाएगा। ये 5 फैक्टोरियल के साथ कैंसल आउट। रिमेनिंग वैल्यू आप लिखेंगे 8.7.6। ओवर में आ जाएगा 3 का फैक्टोरियल, ओपन करें 3.2.1 आ जाएगा आपके पास। ठीक हो गया। अब यहाँ से आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। ये 3 2 टाइम 6 और 2 1 टाइम 2, ये ऐसे कैंसिल हो गया। तो 8 7 टाइम 56 आ जाएगा। तो टोटल कम्बिनेशन का आंसर आपके पास यहाँ पे आ चुका है 56। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो भी सॉल्व हो जाएगा। नाउ हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 16 की जानिब। हमारी इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो में हमने इसको डिस्कस करना है। ये लास्ट क्वेश्चन है। ओके, यहाँ पे देख लेते हैं। इन हाउ मैनी वेज कैन अ क्रिकेट टीम ऑफ 11, आपको पता है क्रिकेट टीम के कितने प्लेयर्स होते हैं? 11 ही होते हैं। वो कह रहा है टीम ऑफ 11 प्लेयर्स बी सेलेक्टेड आउट ऑफ 17 प्लेयर्स, हाउ मैनी ऑफ देम विल इंक्लूड अ पर्टिकुलर प्लेयर। कितने, वो कह रहा है पर्टिकुलर प्लेयर जो है वो इंक्लूड होंगे। तो 2 केस होंगे इसके। सबसे पहले जो स्टार्ट में उसने दिया हुआ है टोटल प्लेयर जो उसने दिए हैं 17, उसमें से चूज 11 करने, तो हम लिखते हैं टोटल। यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल प्लेयर्स। टोटल प्लेयर्स आपके पास हैं जी 17। अब सिलेक्ट आप कितने कर सकते हैं? टू बी सिलेक्टेड, पता होगा आपको कि कितने प्लेयर होते हैं जी क्रिकेट टीम के? 11। तो यहाँ पे कम्बिनेशन हमें मिल गया है एन और आर का। इक्वल लगाएं C 17 और यहाँ पे 11 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो पहले तो हम ये कम्बिनेशन फाइंड कर लेते हैं। इक्वल लगाएं यहाँ पे 17 फैक्टोरियल, ओवर में आ जाएगा 11 फैक्टोरियल, यहाँ पे आ जाएगा 17 माइनस 11 फैक्टोरियल। ठीक हो गया जी। अब हम इक्वल लगाते हैं। 17 का फैक्टोरियल देखें, ग्रेटर वैल्यू नीचे ये बनेगा, यहाँ पे 6 बन जाएगा। ये 11 है तो 11 तक ओपन करेंगे। 17.6.5.4.13.12.11 फैक्टोरियल। 11 तक हम इसको ओपन कर देते हैं। ओवर में आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 11 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल। ये 11 फैक्टोरियल के साथ कैंसल आउट। रिमेनिंग वैल्यूज हम राइट कर देते हैं। 17 16 15 14, यहाँ पे आ जाएगा 13 12। ओवर में आपने क्या करना है? 6 का फैक्टोरियल ओपन कर लें। 6 5 4 3 2 1। अब यहाँ पे आप चाहें तो इसकी कटिंग भी कर सकते हैं, अदरवाइज जो है आप इसको मल्टीप्लाई करके जो है ना वो डिवाइड भी कर लेंगे। तो हम मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे। 17 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक हो गया जी। तो हमारे पास ये वैल्यू बनी है। तो उसके बाद इसको अगर हम यहाँ पे राइट कर लें 8910720। ठीक है जी, कोई मसला ना हो जाए। देख लेते हैं डिवीजन में क्या बनेगा। 6 मल्टीप्लाई 5 4 3 2 बनेगा जी 720। तो इस वैल्यू को लिख लेते हैं हम, देखते हैं कि क्या है। 8910720 डिवाइडेड बाय 720। सो आंसर आपके पास आ जाएगा 1126। ओके, आई थिंक सो ये जो है ये रॉन्ग आंसर आ रहा है हमारे पास। कैलकुलेटर में आई थिंक सो इशू है। हम कटिंग करके थोड़ा इसको स्मॉल कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ से हम इसकी कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। ये देखें जी 2 6 टाइम 12 हो गया। यहाँ से ये 6 कैंसिल कर दें, कैंसिल आउट हो गया। अब ये देखें यहाँ से अगर आप इसकी कटिंग करना चाहें तो 3 की कर देते हैं। 3 5 टाइम 15 और 5 5 से कैंसिल आउट हो चुका है। ओके, अब यहाँ पे 4 की करेंगे। 4 4 टाइम 16। तो वैल्यू बनेगी आपके पास 17 4 14 और 13। इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं अगर हमारा आंसर ठीक आ जाता है। 17 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 14 और मल्टीप्लाई बाय 13। तो आंसर आ रहा है 12376। ये वाला जी करेक्ट आंसर है आपके पास। तो कटिंग कर लें, ज़्यादा अच्छा है।
कैलकुलेटर में आई थिंक सो कोई इशू हुआ है तो वो आंसर उस तरह से नहीं निकाल रहा है। सेटिंग उसकी चेंज है। 1 2 3 7 6 जब बड़ी वैल्यू होती है ना तो इसलिए वो थोड़ा इशू कर जाता है। मे बी आपका ठीक हो। अच्छा, ये आंसर आ रहा है हमारे पास। अब हम चलते हैं केस 2 की जानिब। लास्ट केस है जी, यहाँ पे हम लिखेंगे। दूसरा केस भी था ना, पर्टिकुलर प्लेयर उसने कहा था। केस 2 है आपके पास, ठीक है। पर्टिकुलर प्लेयर जो है आपके पास, अब जो एक है दोनों में, तो हम करेंगे क्या, जब एक है तो कम कर देंगे ना। टोटल प्लेयर 17 थे, 17 में से एक माइनस किया, यहाँ पे आपके पास जो है ना वो 16 हो गया। और उसके बाद आर की वैल्यू 11 थी, 11 में से एक माइनस कर दें तो वो 10 हो गया। अब ये वाली वैल्यू लेके आपने चलना है और इसका जो है आंसर फाइंड कर लेना है। वैल्यूज़ लिख लेते हैं हम। 16 इधर लिखेंगे और यहाँ पे 10 लिखेंगे, इक्वल लगाएं, ये आ जाएगा 16 फैक्टोरियल। ओवर में आप लिखेंगे 10 फैक्टोरियल, 16 माइनस 10 फैक्टोरियल, इक्वल लगा देते हैं। 16 का फैक्टोरियल 10 तक ओपन करेंगे। 16 यहाँ पे आ जाएगा 15 14 13 और फिर आ जाएगा 12 11 और 10 फैक्टोरियल। ओवर में आपके पास यहाँ पे है 10 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई इधर बनेगा 16 में से 10 निकालें 6 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे लिख दें ये 10 फैक्टोरियल के साथ यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। सो रिमेनिंग वैल्यूज़ आपके पास आ जाएगा 16, यहाँ पे 15 14 13 डॉट 12 डॉट 11। ओवर में 6 का फैक्टोरियल ओपन कर लें। 6 डॉट 5 डॉट 4 डॉट 3 डॉट 2 डॉट 1। अब यहाँ से हम पहले कटिंग कर लेते हैं, ठीक है, ताकि कोई इशू ना हो। ये देखें जी 2 6 टाइम 12, ये 6 के साथ कैंसिल आउट हो गया यहाँ से। फिर 3 15 यहाँ पे हुआ, ये 5 1 टाइम 5 हो गया, यहाँ से 4 4 टाइम 16 हो गया। सो रिमेनिंग वैल्यूज़ अब आप यहाँ पे देखें कि हमारे पास क्या बचेगी। 4 है, 14 है, 13 है और 11 है। डिनोमिनेटर में सारा ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे अब 4 मल्टीप्लाई बाय 14, ठीक हो गया है, मल्टीप्लाई बाय 13 और मल्टीप्लाई बाय 11। सो आंसर देखें जी आपके पास 8008। तो यही आपके पास जो है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। यहाँ पे हम लिख देते हैं 8008। जो सेकंड कंडीशन थी, एक प्लेयर जो था पर्टिकुलर उसने कहा था मखसूस करना है, तो वो हमने माइनस कर दिया, ठीक हो गया जी। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 16 भी सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।